हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, नगर प्रशासन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक्स होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। स्पेशली सीटेट का जो अलग से एसएसटी का पेपर होता है उसमें तो एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास नगर प्रशासन, ये चैप्टर का नाम है नगर प्रशासन, यानी कि जो शहर होते हैं उसमें किस प्रकार से काम होते हैं। यहाँ पे हमें एक सिनेरियो दिया गया है कहानी का। तो इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। यानी कि यहाँ पे एक माला नाम की लड़की है और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से की कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगे। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई, जिसको बदलवाने के लिए पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। यानी कि जब पिछली बार उन्होंने क्रिकेट खेला होगा तो एक निर्मला मौसी, उनकी खिड़की टूट गई और उन्होंने अपनी जेब से उस खिड़की की मरम्मत करने के लिए पैसे दिए। उन्होंने कहा कि क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? उन्होंने कहा कि अगर फिर से हम पैसे देंगे तो गली की ट्यूबलाइट कौन बदलेगा, हम किसको पैसे देंगे? माला के घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। यानी कि जो माला थी उसका घर पास में था जहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे थे, और उन्होंने घर जाकर माला की माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि यहाँ से हमें नगर प्रशासन यहाँ से शुरू होता है कि नगर निगम। माला की माँ ने बताया कि नगर निगम वाले जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम में सेवानिवृत्त हुई है। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक यास्मीन खाला है, उनसे पूछो क्योंकि वो हाल ही में नगर निगम में सेवानिवृत्त हुई है। जो यास्मीन खाला थी वो उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। एक बहुत ही बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यानी कि जो नगर निगम है वो एक बड़ी संस्था होती है जिसको गवर्नमेंट चलाती है। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई करने का काम करती है। यानी कि जो नगर निगम है वो क्या क्या काम करती है, तो वो कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, सड़कों व बाज़ारों की सफाई करने का काम करती है और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है। माला बोली, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए गए। तो माला बोली, हाँ, मुझे भी नगर निगम के बारे में पता है। मैंने शहरों में बोर्ड देखे हैं जहाँ पे नगर निगम
द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए गए थे। फिर खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम वालों का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहरों में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, यानी कि जो नगर निगम है उनकी और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बीमारियों को शहरों में ना फैलने देना, उनकी जानकारी लोगों को पहुंचाना और सभी लोगों को जागरूक करना कि हमें क्या क्या उपाय इसके लिए करने चाहिए। और ये स्कूल भी स्थापित करते हैं और उन्हें चलाते हैं। शहर में दवाखाने और अस्पताल भी चलाते हैं। जो नगर निगम है वो शहर में दवाखाने और अस्पताल भी चलाते हैं। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है, यानी कि जो बाग बगीचे हैं उनका रख रखाव भी नगर निगम करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो पुणे शहर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है पुणे शहर, वह बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ नगर प्रशासन चलाने के वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं, जबकि छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है। अब है नगर पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाए जाएं। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रिहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रिहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि वो अकाउंट से रिलेटेड काम करती थी और जो नगर निगम है वो बहुत बड़ी संस्था है और उसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे शहर जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ सारी व्यवस्था करना नगर निगम का काम होता है। इस तरह शहर को साफ करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। यानी कि जो ज़्यादातर है निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल कहाँ बनेगा और पार्क कहाँ बनेंगे। जो शहर होते हैं उनको अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। इनकी जो पार्षद है वो एक पद है, यानी कि शहर में अलग अलग शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, यानी कि नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो सारे शहर पर लागू होते हैं, जबकि कुछ निर्णय किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर लागू होते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। तो ये जटिल निर्णय जो है वो पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करती है। यानी कि जो ये पार्षद मिलकर कुछ समितियां बनाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बातचीत करती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि व्यवस्था करती है। यहाँ पे हमें उदाहरण से बताया गया है कि अगर इस किसी बस स्टैंड को अच्छा बनाना है या भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा साफ करना है तो इसका काम पार्षद की जो समितियां होती है वो करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि जब किसी वार्ड में समस्या पैदा होती है तो जो वार्ड के लोग हैं वो पार्षद, यानी कि पार्षद एक अधिकारी, हम कह सकते हैं इसे अधिकारी होता है, उससे संपर्क कर सकते हैं या उसको शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय परिषद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जैसे बिजली के जो तार है वो नीचे लटक रहे हैं लेकिन उन पे करंट है, खतरनाक तार है, तो हम पार्षद को शिकायत कर सकते हैं और पार्षद जो है वो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं।
यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे पार्षद की समितियाँ और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर जो निर्णय लेते हैं, उनको सुलझाते हैं, उसका काम करते हैं, लेकिन उन्हें उन निर्णयों को लागू कौन करता है? तो उन निर्णयों को लागू करते हैं आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी। आयुक्त जो होते हैं, आयुक्त कौन होते हैं? कमिश्नर। ये कमिश्नर होते हैं और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो निर्णय को लागू करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें एक डिफरेंस बताया गया है कि जो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति यानी कि उनको सरकार द्वारा चुना जाता है, जबकि जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी उनका चुनाव किया जाता है। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। यानी कि जो सारे वार्डों के पार्षद हैं वो मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय जो होती है, यानी कि सबको मिलजुल कर जो राय बनाते हैं उसके अनुसार एक बजट तैयार होता है और बजट के अकॉर्डिंग ही खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि जो उनकी वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें हैं वो परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम के ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वे अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। यानी कि जो शंकर ने क्वेश्चन पूछा कि क्या नगर निगम में बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल करने का विभाग अलग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग अलग होता है। तो शहरों में जो काम होता है वो अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। मैं नगर निगम में सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती। यानी कि यास्मीन खाला ने बोला कि मैं जो नगर निगम था उसमें सफाई विभाग जो था उसमें थी और वहाँ का लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई में से कबाब लाने चली। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह कहाँ जाता है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहेगी और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ सकते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। अब टॉपिक है लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। यहाँ पे बात चल रही है कि जो उनकी गली में जो कचरा था उससे रिलेटेड वहाँ की औरतें जो थी वो नाराज़ हो गई। वे यास्मीन खाला के पास भी आई, लेकिन उन्होंने उसका कुछ हल नहीं निकल पाया। फिर एक गंगाबाई जो थी उन्होंने एक सजेस्ट किया कि हम अपने पार्षद के पास जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार वोट देकर हमने उन्हें चुना है,
उनके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयां की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह था कि उनके मोहल्ले में कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। पार्षद ने महिलाओं से वादा किया कि वो कल आयुक्त से मिलने जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा गंगाबाई को कि आप मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवा लें, क्योंकि उनसे जो आयुक्त है उनको उनसे बात करने में ईजी होगा। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत किए जाए। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद, सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। यानी कि उन्होंने यहाँ पे एक सरकास्टिक वे से कहा कि आपके पास अमीरों के लिए तो कचरा उठाने के लिए ट्रक हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए कचरा उठाने के ट्रक नहीं हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतज़ाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। यानी कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर आपने 2 दिन में कचरा नहीं उठवाया तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रिहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। तो ये कहानी थी जो यास्मीन खाला ने बच्चों को सुनाई थी गंगाबाई के बारे में। ये तो बिल्कुल बम्बई सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। यह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे। मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला को शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों के लिए एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छंटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। यानी कि जैसे घरों में 2 कूड़ेदान होते हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन। तो एक में जो गीला कूड़ा होता है वो डाला जाता है, तो दूसरे में जो सूखा कूड़ा होता है वो डाला जाता है, ताकि जो नगर निगम वाले कूड़ा उठाने आते हैं उनके लिए ईजी हो। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला को फिर से शुक्रिया किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर तक हो चुकी थी, उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और फिर वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। अब है नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का सबसे बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से आता है।
कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो टैक्स की यहाँ पे परिभाषा बताई गई है। टैक्स क्या है? टैक्स वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई, यानी कि टैक्स वह राशि है जो लोग सरकार को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो सरकार उन्हें सुविधाएं देती है उनके लिए एक कर के तौर पर। पहला जो स्रोत है नगर निगम का पैसा इकट्ठा करने का, वो है टैक्स। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 या 30% पैसा ही आता है। फिर है शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखेंगे। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।